मैं इस समय मौजूद हूँ मुरादाबाद के सर्किट हाउस में। आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का मुरादाबाद आगमन हुआ है। खास जो आज उनका आने का जो मुख्य उद्देश्य है, पार्टी मुरादाबाद के जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ वो बैठक करेंगे। खास तौर से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे और साथ ही साथ मुरादाबाद के जो आला अधिकारी हैं, उनके साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी होगी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज मुरादाबाद पहुंचे। आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ पार्टी कार्यालय में कोर ग्रुप की मीटिंग की बैठक की। बैठक के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से तैयारियों का जायजा लिया। वहीं कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए बोले कि बूथ स्तर पर डट जाइए। 2024 में होने वाले चुनाव में यूपी में अब की 80 की 80 सीटें जीतेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए बोले कि मुझे किसी से डर नहीं लगता। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले कि अखिलेश यादव की पार्टी समाप्तवादी पार्टी होने वाली है। अभी दूर दूर तक उनकी सरकार नहीं आने वाली। डिप्टी सीएम बोले कि अखिलेश यादव की पार्टी में संस्कार नहीं है। वो अपमानजनक शब्दों का उपयोग करते हैं। वो बोलते समय जहर उगलते हैं। वहीं नगर निगम चुनाव को लेकर बोले कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। जैसा कोर्ट का आदेश होगा हम पालन करेंगे। कल सुनवाई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो भी आदेश देगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और 27% पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण है वह सुनिश्चित करते हुए चुनाव कराएंगे। ये आश्वासन कि 2024 के लोकसभा चुनाव हम उत्तर प्रदेश में तो 80 में से 80 सीटें जीतेंगे, लेकिन 2014 में मुरादाबाद भाजपा के पास थी, अमरोहा भाजपा के पास थी, संभल भाजपा के पास थी। तो जो सीटें हम 2019 में निश्चित तौर से वोट अधिक पा करके 2014 से फिर भी हार गए थे, 2024 के लोकसभा चुनाव में इन सभी सीटों को हम जीतेंगे और उत्तर प्रदेश से 80, देश से 400 पार के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे मजबूत सरकार स्वतंत्र भारत की बनाने का काम करेंगे। डिप्टी सीएम यही नहीं रुके। उन्होंने बोला कि मुझे लगता है कि अखिलेश यादव भी तनाव में है। वो सत्ता के बिना बेचैन है। वो अपना सर्वोच्च 2022 में प्राप्त कर चुके हैं। अभी सत्ता उनके आसपास मुझे लगता नहीं कि अब आएगी। राजनीतिक दृष्टि से समाजवादी पार्टी और सैफई परिवार की सत्ता अभी शताब्दी में तो आने की संभावना नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी लगातार अहंकारपूर्ण बयान देते रहते हैं और मैं जब भी हमारा जो वैचारिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से विरोधी दल का भी नेता होता है तो उसके प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी की आदत है अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना। और पिछड़ा वर्ग का मतलब वो सैफई परिवार को पिछड़ा वर्ग मानते हैं, बाकी किसी को पिछड़े वर्ग का नहीं मानते हैं। इसलिए वह जो गलत शब्दों का प्रयोग लगातार करते हैं और जो जहर उगलने का काम करते हैं, वह आप सब, आपके चैनलों ने सब देखा है। उसके क्रम में जो सवाल था उसका मैंने जवाब दिया है कि उनका बस चले तो मुझे वह ऐसे सभी स्थानों पर से हटा दे। चूँकि सपा समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है, सपा एक डूबता हुआ जहाज है। सपा का अब राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई भविष्य नहीं है। सपा बयानबाजी में है, जमीन पर नहीं है। उनके पास गुंडे, अपराधी और माफिया हैं, उनके पास जनता नहीं है। जनता भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के कार्यों से प्रसन्न है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। वहीं पार्टी कार्यालय से निकलकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सीधे सर्किट हाउस पहुंचे और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। वहीं डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को सख्त आदेश दिए कि चाहे ग्राम प्रधान हो, विधायक या कोई साधारण कार्यकर्ता, सबकी बात सुनकर उनकी समस्या का समाधान किया जाए। तो आपने देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जो कि आज मुरादाबाद आए थे, उन्होंने कई कार्यक्रमों में आज शिरकत करी। कहीं ना कहीं जो चीज़ें सामने निकल के आई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, वो साफ तौर पर दिखाई दिया कि विपक्ष के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो बड़ा लीडर हो या फिर छोटा, सभी हावी होने का प्रयास कर रहे हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी का जायजा लेने आए थे, समीक्षा बैठक की और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के सवाल पे जब उनसे सवाल किए गए, जो उन्होंने उसका जवाब दिया, कहीं ना कहीं कुछ गोलमोल साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी
उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें जीतती है और कितनी सीटें हारती है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ शिवम तिवारी, जनमत न्यूज, मुरादाबाद।